महाराष्ट्र में अगर एनडीए सरकार सत्ता में आती है तो इसका मुख्यमंत्री कौन होगा? इस सवाल का जवाब अभी तक एनडीए के नेताओं या उनके दलों की तरफ से नहीं मिला है। यह एक ऐसा सवाल है जिसको महाराष्ट्र की जनता भी जानना चाहती है। हालांकि शरद पवार ने उद्धव ठाकरे के एनडीए का सीएम चेहरा मानने से इनकार कर दिया है। शरद पवार के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाएं हैं। चर्चा यह भी है कि क्या आखिर एनडीए कुनबा बिखर जाएगा? महाराष्ट्र में विपक्ष के महाविकास अघाड़ी गठबंधन एनडीए में शामिल कांग्रेस, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना और एनसीपी शरद पवार गुट ने भले ही लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा भी साथ मिलकर लड़ने का ऐलान किया, मगर उनके बीच में अभी से खटपट की खबरें सामने आने लगी है। तीनों पार्टियों के बीच अब चुनाव में सीएम पद के चेहरे को लेकर एक राय नहीं बन पा रही है। एनसीपी शरद चंद्र पवार अध्यक्ष शरद पवार ने शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे को विधानसभा चुनावों के लिए मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने से इनकार कर दिया। इससे पहले कांग्रेस ने भी इस बारे में किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया था। महाविकास अघाड़ी गठबंधन की इन दोनों सहयोगी पार्टियों का बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने की वकालत करते हुए कहा था कि बिना मुख्यमंत्री चेहरे के चुनाव में उतरना खतरनाक साबित हो सकता है। राउत ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में उद्धव ने अच्छा काम किया था और तभी लोकसभा चुनाव में हम पर लोगों ने भरोसा जताया। वहीं एनसीपी शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम के बजाय सत्ता वापसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपको बता दें कि हाल ही में विधानसभा चुनाव के लिए सीट को लेकर भी एनडीए के दल विरोधाभासी बयान देते आए थे। शरद पवार ने एक बैठक के दौरान कहा था कि लोकसभा चुनाव में तो हमने कम सीटों पर समझौता कर लिया, मगर अब बात बराबरी की होगी। इस दौरान उन्होंने विधानसभा की 288 सीटों में 100 सीटों पर दावेदारी की बात की। वहीं संजय राउत का कहना है कि अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई बात नहीं हुई है, इसलिए अभी से यह नहीं कहा जा सकता कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। एनसीपी एसपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने बुधवार को कहा कि एनडीए के घटक दलों को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा करने से बचना चाहिए और इसके बजाय सत्ता में वापसी पर फोकस करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि एनडीए के किसी भी सहयोगी को एक तरफा यह घोषणा नहीं करनी चाहिए कि वह कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि आगामी चुनावों में जीत की संभावना ही एकमात्र मानदंड होगी। बता दें कि इस साल लोकसभा चुनावों से पहले उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी ने राज्य की कुल 48 सीटों में से 21 के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की थी। उसके बाद कांग्रेस ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की थी और कहा था कि एनडीए के हर घटक को गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।